Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, students? This is Think New Syllabus, chapter number 4, and we are doing exercise 4A, question number 4. Okay, we have completed in the last lesson question number 1 till 3, and now we will move towards question number 4, where we have to use a number line to illustrate each of the following given situations. ठीक है, अब नंबर लाइन के अंदर आपके पास पार्ट ए में आपसे कह रहे हैं कि आपके पास कुछ नंबर्स प्रोवाइडेड हैं, 2 होल 2/5 a fraction, then 0, -4 और 6 और -2.8। तो नंबर लाइन के ऊपर इनको आप मार्क करने से पहले स्टूडेंट्स सबसे पहले ये देखो कि आपके पास इसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कौन सा है और जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा है। तो अगर 2 होल 2/5 देखें तो इसके अंदर हम सिर्फ मिक्स नंबर में होल नंबर को देखते हैं, तो ये हमारे पास 2 है। उसके बाद देखेंगे कि क्या 2 से ग्रेटर भी कोई नंबर है और ये पॉजिटिव है। तो उसके बाद हमारे पास 0 है, फिर -4 नेगेटिव है, तो नेगेटिव के अंदर -4 हमारे पास जा रहा है लास्ट नंबर। उसके बाद फिर 6 इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर हमारे पास 2 होल 2/5 से ग्रेटर भी एक नंबर मौजूद है। फिर -2.8 के अंदर भी हम डेसिमल से पहले वाले डिजिट को देखेंगे, तो वो हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर जो रेंज आएगी वो पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 6 है, और नेगेटिव इंटीजर के अंदर हमें -4 तक इसको लेकर जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने यहाँ पर इसको इस तरह से मार्क कर लेना है। अच्छा, मार्किंग भी जो आप करें तो कोशिश करें कि आप इक्वल डिस्टेंस के ऊपर करें। तो ये हमारी मार्किंग्स कंप्लीट हो गई। अब 0 के राइट साइड पर हम पॉजिटिव नंबर्स लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 0 के लेफ्ट साइड पर हम नेगेटिव इंटीजर्स को लिख देते हैं, -2 -3 -4 एंड -5। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो 0 है इसको हम सबसे पहले, जो हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स हैं उसको हम मार्क कर सकते हैं। फ्रैक्शंस को और डेसिमल्स को हम आखिर में देखेंगे। तो 0 को हम सबसे पहले मार्क करें तो ये रहा 0, हमने इसको सर्कल कर दिया। उसके बाद -4 को देखें तो -4 भी हमारे पास यहाँ पर एक नेगेटिव इंटीजर है, इसको भी हमने सर्कल आउट कर दिया। फिर 6 हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसको भी हमने यहाँ पर सर्कल कर दिया। अब हमारे पास बारी आती है एक 2 होल 2/5 जो कि एक पॉजिटिव हमारे पास फ्रैक्शन है, और एक नेगेटिव हमारे पास नंबर है -2.8। तो देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर आपने याद रखना है जब भी आपके पास फ्रैक्शन होगा तो उसमें जो होल नंबर होगा आपने उस होल नंबर से अगले होल नंबर के बीच में उसको मार्क करना होगा। जैसे अगर यहाँ पर हमारे पास 2 होल 2/5 है तो ये 2 होल और 3 होल के बीच में यहाँ पर मार्क होगा। ठीक है, अगर हमारे पास 3 होल 1/2 होगा तो ये 3 और 4 के बीच में मार्क होगा। अगर 4 होल 3/5 है तो ये 4 और 5 के बीच में मार्क होगा। अगर 100 होल 1/2 है तो ये 100 एंड 101 के बीच में मार्क होगा। बस आपको ये चीज यहाँ पर याद रखनी है। तो ये 2 होल है 2/5 है, तो ये 2 और 3 के बीच में मार्क होगा। हम किस तरह से इसको मार्क करेंगे, उसके बाद इसके फ्रैक्शन को देखेंगे। फ्रैक्शन के अंदर जो डिनोमिनेटर है हम उतने यहाँ पर यूनिट्स बना देंगे। तो ये देखिए हमारे पास 2 और 3 के बीच में 5 यूनिट्स बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन जो है हमारे पास वो 2/5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 होल के बाद हमारे पास 5 यूनिट्स में से जो सेकेंड यूनिट है वहां पर ये मार्क हो जाएगा। क्यों? 2 होल के बाद जो पहला हमारे पास यूनिट है वो होगा हमारे पास 2 होल 1/5, सेकेंड यूनिट होगा हमारे पास 2 होल 2/5, थर्ड होगा 2 होल 3/5, 2 होल 4/5, और लास्ट में आ जाएगा 2 होल 5/5। तो ये 5/5 इज इक्वल्स टू 1, तो ये आपके पास 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3 बन जाएगा। ग्रेड 5 के अंदर ये सारे फ्रैक्शंस आप लोग पढ़कर आ चुके हैं। अब यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन का टाइम है। तो यहाँ पर हमने 2 और 3 के जहाँ पर जो 2 यूनिट्स के बाद हमने मार्क किया दैट इज 2 होल 2/, इसी तरह से हमने सेम डेसिमल के साथ भी करना है कि डेसिमल से पहले वाला जो डिजिट है उसके ऊपर हमने फोकस करना है। तो ये हमारे पास क्या है, -2। तो -2 के बाद क्या आता है, अब आपने ये नहीं देखना कि -2 के लेफ्ट साइड पर क्या है, बल्कि -2 से हमारे पास लेफ्ट साइड पर क्या है उस नंबर को हमने देखना है। तो -2 और -3 के बीच में आएगा ये नंबर। ठीक है, कैसे आएगा, तो -2 के बाद डेसिमल के बाद आपने क्या करना है, 10 आप जो है वो यूनिट्स बना दीजिए।
ये आपने 10 यूनिट्स बना दिए। उसके बाद देखिए सबसे पहला जो -2 के बराबर में होगा वो क्या होगा, -2.1, फिर -2.2, -2.3, -2.4, -2.5, -2.6, -2.7, फिर -2.8 आपके पास क्लोज टू 3 यहाँ पर आ जाएगा, -2.8। तो हमने क्या किया यहाँ पर, डेसिमल भी जब था हमारे पास तो हमने डेसिमल से पहले वाले डिजिट को देखा कि वो हमारे पास कौन सा है, उससे और उससे पहले वाले डिजिट के अंदर हमने यहाँ पर उसको बीच में मार्क किया, तो ये -2 और -3 के बीच में आएगा। जैसे आपके पास होल नंबर्स के अंदर है, अगर 3 होल नंबर के साथ आपके पास 1/2 है तो वो 3 और 4 के बीच में आता है। बिल्कुल इसी तरह से -3 होल 1/2 होगा तो वो -3 और -4 के बीच में आएगा। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि अगर आपके पास 3.25 है तो वो 3 और 4 के मिड में आएगा। इसी तरह से अगर आपके पास -3.10 है तो वो -3 और -4 के बीच में आएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीजें अगर आपने मेमोराइज कर ली तो कैसा भी क्वेश्चन आपके पास आए यू कैन इजीली सॉल्व इट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक नंबर लाइन बन गई है। उसके बाद हमें एक और नंबर लाइन बनानी है और इस मर्तबा हमारे पास कितने, 4 इंटीजर्स, 4 नहीं 5 है। अब इसके अंदर भी हमने बीच में 0 रखा, फिर 1 2 3 4 5। ठीक है, और इधर भी हमने -1 -2 -3 -4 -5। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास पहला डिजिट कौन सा है। तो हमारे पास पहला जो यहाँ पर नंबर है दैट इज -0.55। अब डेसिमल से पहले अगर हम देखें तो ये 0 है, तो ये 0 कहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स, 0 और 1 के बीच में आएगा। अब यहाँ पर आपका एक सवाल बन सकता है कि मिस 0 तो नेगेटिव होता ही नहीं है। तो बच्चों ये 0 नहीं है, ये एक 0.55 है। सिर्फ 0 इटसेल्फ, जिसके साथ ना कोई डेसिमल हो ना कोई फ्रैक्शन हो, सिर्फ और सिर्फ 0 अकेला हमारे पास नॉन इंटीजर्स में आता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। लेकिन ये -0 के साथ पॉइंट के बाद हमारे पास डेसिमल प्लेसेस मौजूद हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये हम पॉजिटिव और नेगेटिव लगा सकते हैं। तो ये -0.55 है, इसका मतलब है ये 0 और -1 के बीच में आएगा। ठीक है, अगर ये हमारे पास 0.55 होता तो ये कहां पर आता, तो फिर ये 0 और 1 के बीच में आता। लेकिन अभी ये क्योंकि माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये लेफ्ट साइड पर मूव हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद वाले डिजिट को देखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, 5 है। तो हमने इसके अंदर 10 डिजिट्स बनाए और इसके अंदर बिल्कुल मिड में इसको हमने मार्क कर देना है, तो ये बन जाएगा -0.55। ठीक है, अगर आपके पास डेसिमल प्लेसेस के अंदर 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट मौजूद है तो आप सिर्फ फर्स्ट डिजिट को देखेंगे। ठीक है, सब यूनिट्स बनाने के लिए, और वहां पर आपने सब यूनिट्स बनाने के बाद इसको देखना है कि वो आपके पास 0 से क्लोज है या नेक्स्ट डिजिट यानी -1 से क्लोज है, तो आप उसको वहीं पर कर देंगे। तो सबसे ज्यादा आसान बात यही है कि 2 यूनिट्स के बीच में अगर आपके पास 10 से ज्यादा यूनिट्स बन रहे हैं तो आप 10 यूनिट्स बनाइए और पहले डिजिट को देखकर फिर उसको मार्क कर दीजिए। तो 0.55 आपके पास इन द वे मिड में आ जाएगा 0 और -1 के। नेक्स्ट वी हैव 4, तो 4 को मार्क करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, पॉजिटिव 4 है, हमने 4 को मार्क कर दिया। फिर -1/10। अब -1/10 के साथ हम देखेंगे कि हमारे पास कोई होल नंबर है, कोई होल नंबर नहीं है स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल ही इसी तरह है जैसे 0 पॉइंट समथिंग हो तो वहां पर हमारे पास डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं होता, तो हम उसको 0 और 1 या 0 और -1 के बीच में रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारे पास कोई होल नंबर ना हो, जैसे -2 होल 1/10 अगर होता तो ये 2 और 3 के बीच में आता, लेकिन यहाँ पर -1/10 है, कोई होल नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास 0 और -1 के बीच में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। अगर ये 1/10 होता तो ये 0 और 1 के बीच में आता, नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में आएगा। और क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई होल नंबर नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन इसके अंदर हम 10 यूनिट्स बनाएंगे और 1/10 है तो ये हमारे पास 0 से क्लोज होगा, क्योंकि इसके अंदर अगर -1 है तो ये जस्ट 0 के बाद वाले यूनिट में आ रहा होगा। उसके बाद वाले यूनिट्स क्या होंगे हमारे पास, -2/10 -3/10 -4/10 -5/10 -6/10 -7/10 -8/10 -9/10 और -10/10 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो ये हमारे पास कहां पर मार्क होगा, जस्ट 0 के साथ यहाँ पर मार्क हो जाएगा -1/। अब आप जितने ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको इसके ऊपर ग्रिप अच्छी हो जाएगी।
ठीक है, आपने क्या करना है यहाँ पर, फ्रैक्शन के अंदर भी आपने होल नंबर देखना है, अगर होल नंबर है तो उस होल नंबर से अगले होल नंबर के बीच में आपके पास ये फ्रैक्शन लाई करेगा। इसी तरह से डेसिमल है तो डेसिमल के अंदर डेसिमल पॉइंट से पहले वाले डिजिट को देखना है, अगर वो नॉन जीरो है तो उस डिजिट और अगले डिजिट के बीच में आपके पास वो नंबर लाई करेगा। और अगर आपके पास डेसिमल और फ्रैक्शन के अंदर कोई होल नंबर नहीं है, कोई आपके पास पॉइंट से पहले डिजिट मौजूद नहीं है, तो वो 0 और 1 के बीच में आएगा अगर पॉजिटिव है, 0 और -1 के बीच में आएगा अगर नेगेटिव है। ठीक है, और उसके सब यूनिट्स को भी कैसे काउंट करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहे हैं इंटीजर्स बिटवीन -4 to 4। अब एक नंबर लाइन आपने बनानी है और इसके अंदर आपको जो इंटीजर्स मार्क करने हैं वो -4 और 4 के बिटवीन में। अब यहाँ पर एक चीज स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है, जब भी आपके पास ये वर्ड यूज होगा ना बिटवीन, तो इसके अंदर जो नंबर लिमिट गिवन होगी वो एक्सक्लूसिव होगी। अब ये क्या वर्ड होता है, एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि -4 एंड +4 आर नॉट इंक्लूडेड। तो फिर कौन से नंबर इंक्लूड होंगे, जो इनके बीच में है, दैट इज -3 और 3। -3 से लेकर 3 तक के नंबर्स को आपने इसमें मार्क करना है। मिडिल में 0 को मार्क कर दीजिए, राइट साइड पे 1 2 3। मैं फिर कह रही हूँ 4 इसके अंदर आप मार्क नहीं करेंगे, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, 4 आपने कब मार्क करना होगा, जब अगर वो यहाँ पर लिखे इंटीजर्स बिटवीन -4 to 4 इंक्लूसिव, यानी इंक्लूडेड है -4 और 4, तब आप यहाँ पर लिखेंगे। और या फिर आपके पास वो ये कहे कि इंटीजर्स greater than or equals to -4 and smaller than or equals to 4। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की बात अगर आ रही है, इक्वल्स टू का वर्ड भी आएगा तब ये इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से लेकर 3 तक और नेगेटिव साइड पे -1 -2 और -3 तक मार्क करेंगे, -4 को मार्क नहीं करेंगे। इसी तरह से हमारे पास है पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और लेस देन 10 की बात है तो यहाँ पर नंबर लाइन के ऊपर हम बनाएंगे 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। इसके अंदर 0 भी नहीं आएगा क्योंकि 0 इज नॉट एन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 10 भी नहीं आएगा क्योंकि 10 यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। हमें लेस देन 10 जो इंटीजर्स हैं वो यहाँ पर सिर्फ मार्क करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आप मेमोराइज करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहे हैं यूजिंग अ नंबर लाइन अरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। नंबर लाइन को यूज करते हुए इनको असेंडिंग ऑर्डर में मार्क कर दीजिए। अब क्योंकि ये नंबर्स हमारे पास एक नंबर लाइन के ऊपर हम इसको शो नहीं कर सकते, तो हमने सिर्फ इन नंबर्स लाइंस को नंबर लाइन के ऊपर इनको असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो शो कर देना है। कैसे अरेंज करेंगे हम यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा कि हमारे पास कौन कौन से पॉजिटिव नंबर्स हैं, कौन कौन से नेगेटिव हैं। तो 230 इज पॉजिटिव, -13 इज नेगेटिव, ठीक है, 23 इज पॉजिटिव और -3 इज नेगेटिव और फिर 30 इज पॉजिटिव। तो हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स अपने ही असेंडिंग ऑर्डर के तहत आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास 23 है तो 23 हम पहले लिख देते हैं, फिर हमारे पास आएगा 30 और फिर हमारे पास आ जाएगा 230। ठीक है, तो ये हमने मार्क कर दिया नंबर लाइन के ऊपर। और यहाँ पर बीच बीच में आप डाल सकते हैं इस तरह से कि इनके बीच में गैप है, लेकिन 23 पहले होगा, फिर 30 होगा और फिर 230। और जो नेगेटिव नंबर्स है स्टूडेंट्स, उसको आपने राइट टू लेफ्ट जाते हुए बिल्कुल इसी तरह मार्क करना है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। जैसे आपने पॉजिटिव इंटीजर्स को लेफ्ट टू राइट जाते हुए मार्क किया था। देखो यहाँ पर जब असेंडिंग ऑर्डर की बात आती है तो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, सबसे पहले स्मॉलेस्ट, फिर उससे ग्रेटर, फिर सबसे ग्रेटेस्ट। जब हम नेगेटिव इंटीजर्स को मार्क करेंगे तो हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटेस्ट। ठीक है, कैसे मार्क करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास -3 पहले आएगा और फिर -13 आएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि जैसे हमारी काउंटिंग राइट लेफ्ट टू राइट जा रही होती है पॉजिटिव इंटीजर्स में, ऐसे ही हमारी काउंटिंग लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट जा रही होती है
नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर, क्योंकि अभी आपने देखा यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले 0 के बाद लेफ्ट साइड पर -1 आता है, फिर -2 उससे भी लेफ्ट साइड पर, फिर -3 उससे भी लेफ्ट साइड पर। इस तरह से हमारी यहाँ पर काउंटिंग चलती है। तो आपने ये गलती नहीं करनी कि आप पहले -13 यहाँ पर लिख दें और फिर आप यहाँ पर 3 लिख दें, और या फिर ऐसी भी गलती नहीं करनी आपने कि आपने यहाँ पर लिख दिया इसको, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को एक साथ आपने वो लिख दिया। ठीक है, इस चीज का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि -3 इज ग्रेटर देन -13, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर जो जितना छोटा दिख रहा होता है वो उतना ग्रेटर होता है। इसी तरह से हमारे पास एक और नंबर लाइन हमें बनानी है, और इस नंबर लाइन के ऊपर भी हमने इसी तरह से नंबर्स को अरेंज करना है। तो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव कौन कौन से नंबर्स है, -0.5, -10 और -3/20। दूसरी साइड पर हमारे पास है 150 पॉजिटिव और 15 पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसको हम यहीं पर मार्क कर देते हैं स्टूडेंट्स, 15 और 150। नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर हमें यहाँ पर पता लगाना पड़ेगा कि सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, उससे स्मॉलेस्ट कौन सा है, उससे स्मॉलेस्ट कौन सा है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर -10 है, -0.5 कौन से डिजिट्स के बीच में आएगा, 0 और -1 के। ठीक है, उसके बाद -3/20 ये भी किसके बीच में आएगा, 0 और -1 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई होल नंबर नहीं है। -3/20 एक हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसके अंदर भी ये 0 और -1 के बीच में आएगा क्योंकि कोई होल नंबर नहीं है। और -0.5 के अंदर भी डेसिमल पॉइंट से पहले कोई डिजिट मौजूद नहीं है, वहां भी कोई होल नहीं है, तो वहां पर भी वो 0 और -1 के बीच में आएगा। तो अब इसमें कैसे पता लगाएं कि कौन सा डिजिट यहाँ पर हमारे पास पहले आएगा। तो स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पर 0.5 के अंदर हमारे पास 0 और 1 के -1 के बीच में 5 यूनिट्स होंगे, तो ये क्या होगा, -0.1, -0.2, -0.3, -0.4 और फिर -0.5। ठीक है, बल्कि हम यहाँ पर 10 यूनिट्स बना दें तो ज्यादा बेहतर है, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5। तो इसका मतलब है कि ये 0 और -1 के बिल्कुल मिडिल में आ जाएगा, -0.5। ठीक है, 0 और -1 के बिल्कुल बीच में आएगा, 0 के बाद -0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और फिर 0.6, 0.7, -0.8, -0.9, -1.0, दैट इज -1। ठीक है, और अगर -3/20 की बात करें तो यहाँ पर हमें कितने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, हम 10 यूनिट्स ही बना लेते हैं, या चले 20 यूनिट्स बना लीजिए। अब देखिए, अब इसके अंदर 0 के जस्ट बाद में सबसे पहले कौन सा यूनिट आएगा, -1/20, -2/20, -3/20। तो ये अब आपने देखा कि ये 0 से क्लोज है, -3/20, और -0.5 इन द वे मिडिल में हमारे पास 0 और 1 के हैं। तो फिर इसका मतलब है कि हमारे पास पहले कौन सा नंबर आएगा, 0 से पहले यानी 15 से जस्ट पहले हमारे पास कौन सा नंबर आएगा यहाँ पर, -3/20, और उसके बाद हमारे पास आएगा -0.5, और उसके बाद हमारे पास -10 आगे जाकर आएगा, क्योंकि -10 तो एक हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है जो कि -1 से काफी जो है वो स्मॉलर है। तो हमारे पास जब नंबर लाइन के ऊपर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे होते हैं, और राइट टू लेफ्ट जैसे जैसे जाते जाते हैं वैसे वैसे हमारे नंबर्स डिक्रीज होते जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि -3/20 इज ग्रेटर देन -0.5, -0.5 इज ग्रेटर देन -10। ठीक है, जैसे हमारे पास 150 इज ग्रेटर देन 15 था, बिल्कुल इसी तरह से 15 इज ग्रेटर देन -3/20, -3/20 इज ग्रेटर देन -0.5, और -0.5 इज ग्रेटर देन -10। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह से करना है। और अगर आपको यहाँ पर डिफिकल्टी होती है स्टूडेंट्स के डेसिमल और फ्रैक्शन में किस तरह से हम यहाँ पर फाइंड आउट करें कौन सा ग्रेटर है, तो आप एक काम करो कि आप चाहे तो डेसिमल को कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में, तो ये बन जाएगा आपका 5/10, और फिर दोनों दूसरे वाला जो फ्रैक्शन है आपके पास वो है
3/20। तो दोनों के डिनोमिनेटर्स को आप यहाँ पर सेम बना लीजिए। तो ये क्या बन गया आपके पास, -10/20 और -3/20। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो फिर कंपेयर करना आसान हो जाता है। तो हमें ये बात पता है कि नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर -3 इज ग्रेटर देन -10, तो इसीलिए -3/20 इज ग्रेटर देन -10/20। और ये -10/20 किसका यहाँ पर फ्रैक्शन था, -0.5 का। इससे हमें पता चल गया कि -3/20 हमारे पास राइट साइड पर आएगा नंबर 9 के ऊपर, क्योंकि ग्रेटर नंबर राइट साइड पर होते हैं और स्मॉलर नंबर लेफ्ट साइड पर होते हैं। और आप चाहो तो इस फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कर दो डेसिमल के अंदर। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा आपका, 20 को आपने रखा बाहर, 3 को आपने रखा अंदर, डेसिमल लगाया, ये हो गया आपका 30, 21 आर 20, बच गया 10, फिर से 0 लगाया और ये आपके पास आ गया 0.15। अब आपके लिए कंपेयर करना आसान है कि 0.5 और 0.15 में कौन सा ग्रेटर है। तो हमने हमेशा सीखा था कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर आपने नंबर्स को कंपेयर करना है तो उनके नंबर ऑफ डिजिट्स को इक्वल कर लीजिए। अब यहाँ पर 0.5 है तो हमने एक 0 लगा लिया। अब दोनों के पास नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास 2 है, तो 0.15 इज ग्रेटर देन 0.50। और नेगेटिव अगर नंबर्स को कर दे तो -0.15 इज ग्रेटर देन -0.50, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स के अंदर जो ग्रेटर और स्मॉलर की हमारे पास कहानी है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। कि अगर हम बात करें 0.15 और 0.50 की, तो कौन सा ग्रेटर है, 0.50 इज ग्रेटर। लेकिन अगर दोनों को नेगेटिव कर देंगे तो जो पॉजिटिव में ग्रेटर होता था वो अब स्मॉलर हो जाएगा। तो -0.15 इज ग्रेटर देन -0.50। तो यहाँ पर मैंने आपको मल्टीपल मेथड से समझा दिया। जो भी मेथड आपको इजी लगता है आप यहाँ पर उसको चूज करके इसको जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो इसके इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।